तो गाइस अपना आज रिलेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है बेटा। आप लोगों ने ये पार्ट है रिलेशंस का, ये अपने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया था। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस जो थे याद है तुम लोगों को? एक सेकंड, क्या मैं तुमको बताता हूँ। यस, एग्जाम्पल नंबर 4 जो था ना बेटा, वो तुम्हारे को क्वेश्चन बस एक छोटा सा एक आइडिया दिया था रिलेशन का। तो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूँ रिलेशन होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 5 6, ठीक है। मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 1 5 2 5 3 5 1 5 2 5 3 5 1 6 2 6 3 6। अब मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ही एलिमेंट्स चाहिए यहाँ के जिनका सम इवन नंबर हो रहा हो। तो कौन से हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खत्म। तो ये एक रिलेशन हो गया, ये दोनों के एलिमेंट्स के बीच का एक रिलेशन हो गया, समझा? मतलब 1 इज रिलेटेड टू 5। क्या रिलेशन है कि इन दोनों का सम इज इवन। 3 इज रिलेटेड टू 5, इन दोनों का सम इज इवन। 2 इज रिलेटेड टू 6, इन दोनों का सम इज इवन। ये एक टाइप का रिलेशन हुआ। नहीं, मैंने दूसरा रिलेशन बोल दिया, कुछ भी रैंडम रिलेशन, सच दैट, सोचने दो यार, सच दैट बोथ द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो कौन से हो जाएंगे? एक 2 5 हो जाएगा और एक 3 5 हो जाएगा, खत्म। तो ये एक रिलेशन हो गया, 2 और 5 के बीच का एक रिलेशन है कि इनका सम, ये दोनों प्राइम नंबर्स है। समझ में आ रही थी तुम लोगों को? तो बेसिकली ए क्रॉस बी का जो सेट बन रहा है उससे जो मैं अलग अलग सबसेट्स बना रहा हूं वो अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं रिलेशंस तुम्हारे, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं भी समझा कोई बात नहीं। देखो अब यस, देखो तुम लोगों ने ना ये एग्जाम्पल नंबर 4 वैसे थोड़ा बहुत देखा हुआ होगा। याद है कल अपन लोगों ने शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 देखो, ये 8 देखो, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। आप लोगों को हर वो वाले ही एलिमेंट्स लिख लेते हैं a क्रॉस b से, यानी ये x कॉमा y के, जिसमें x इज द फैक्टर ऑफ y। तो बेसिकली ये मान लो पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, उसने a क्रॉस b निकाला होगा, फिर उसका सबसेट बनाया होगा जहाँ पे फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड वन। तो जो सबसेट तुम बना रहे हो ना, दीज आर रिलेशंस, ठीक है। अब एक बार मैं थ्योरी यहाँ के इससे तुम्हारे को धीरे धीरे समझा रहा हूँ। In everyday life, we frequently speak of relation between two or more objects. To learn the concept properly, consider the following example. बेटा A सेट ये दिया है, B सेट ये दिया गया है, ये A सेट दिया हुआ है बेटा, B सेट वो दिया हुआ है। आपको A क्रॉस B उसने बनवा लिया, वो तो आपको आता है अभी तक के बनाना। We can obtain subset of A क्रॉस B, कोई भी रिलेशन लगा के, जैसे उसने एक रिलेशन लगा दिया कि इज लेस दैन, तो A इज लेस दैन B वाले कौन से एलिमेंट हो रहा है? 1 2 हो रहा है, 1 4 हो रहा है, 2 4 हो रहा है, 3 4 हो रहा है, खत्म। तो देखो 1 R 2 मतलब 1 इज लेस दैन 2, R की जगह लेस दैन था, 1 R 4 है, 1 इज लेस दैन 4, 2 R 4 मतलब 2 इज लेस दैन 4। ये से रिलेशन तुम्हारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, समझा ये चीज? तुम्हारा रिलेशन हो रहा है नहीं, बोथ आर प्राइम नंबर्स है जो अपन ने बनाया था। तो अगर मान लो मेरा आता था 3R 5, 3R क्या होता है? अच्छा वो होता ही था, बोथ आर इवन नंबर। 2R 2 एक रहता था अपना, 2R 4 होता था। तो 2R 2 मतलब 2 and 4, 2 and 2 आर इवन नंबर। समझा हम लोगों को रिलेशन का मतलब? अभी का कुछ भी रिलेशन हो सकता था। अब ओमिटिंग द लेटर R बिटवीन द अबव पेयर नंबर्स एंड राइटिंग देम इन पेयर ऑफ नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर से हमको रिलेशन मिल रहा है। मतलब वो RR जो तुमको लिखना बताया है उससे अगर मैं 1,2 ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर, 1,4 2,4 3,4, मतलब ये ऊपर का सबसेट जो निकाल रहा हूँ वो मेरा एक रिलेशन बन चुका है। ये क्या है? देखो ये जो R जो यहाँ पे लिखा है 1 2 1 4 2 4 3 4 वाला, वो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट नंबर इज लेस दैन सेकेंड नंबर वाला। वो रिलेशन को उसने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया तुम्हारे लिए। नहीं तुमको बता रहा हूँ मैं। अब देखो
ये दो अलग अलग तरीके हो गए तुम्हारे को रिलेशन रिप्रेजेंट करने के, और राइट साइड में फिगर 5.27 जो दिख रहा है वो तीसरा तरीका हो गया। दो मिनट मैं देखता हूँ, यहाँ तक है ठीक है, क्या बातें चल रही है। एक देखो ये पहले वाले को, ये यहाँ तक है, देखो इधर वो एक तुम लोगों को नाम बता देता हूँ मैं, ये तुमको अलग अलग रिलेशंस हैं, ठीक है। एक रोस्टर फॉर्म होता है रिलेशन तुम्हारा, रोस्टर फॉर्म होता है जहाँ पे तुम एलिमेंट्स 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 लिख रहे थे। एक सेट बिल्डर होता है, ये देखो ये नीचे वाला जो था ये हो गया रोस्टर, ये हो गया सेट बिल्डर। सेट बिल्डर कैसे लिखना है इसका बताऊंगा तुमको, रुक जाओ। और लास्ट वाला तुम्हारा हो जाता है क्या कहते हैं एरो डायग्राम है, रे डायग्राम, ठीक है ना, वो ये वाला होगा तुम्हारा फिगर। अब देखो रोस्टर लिखना इजी है, रादर एरो भी इजी है। थोड़ा सा इशू सेट बिल्डर देता है स्टार्टिंग में, क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो तुम्हारा कैसा आएगा, x, y के फॉर्मेट का आएगा तुम्हारा एक कोई भी पेयर। x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है तुमको लिखना पड़ेगा, हाँ x तुम्हारा सेट A को बिलोंग कर रहा है, y तुम्हारा सेट B को बिलोंग कर रहा है अगर मान लो, ठीक है। और इनके इनके रिलेशन क्या था, x और सपोज टू बी लेस देन y। और देखते रुक जाओ, ये देखो ये इसको बता दूंगा, ये बहुत ही फुद्दू है तुम्हारा, उसका इतना स्ट्रेस नहीं आता है। Let n be the number of natural numbers, this relation has to be square from set n to n, ठीक है। तो अब देखो ये x, y, जहाँ पे x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, तुम दोनों को साथ में लिखते x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो। अब तुम्हारा क्या होने वाला है, दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये दूसरा नंबर इस पहले नंबर का स्क्वायर, मतलब दूसरा नंबर इस पहले नंबर का स्क्वायर। The relation has to be the relation has as its square, तो A has अब कहते हैं B as its square, वैसा और मतलब वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, रुक जाएगा स्ट्रेस मतलब। नीचे वाला देखो अभी के लिए, ये तो ठीक है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है उसने, हाँ ये अभी क्या एरो डायग्राम छोड़ो, तुम लोग डोमेन रेंज भी एक बार का छोड़ो। अच्छा डोमेन रेंज बताना ही पड़ेगा पहले। अब देखो ये एरो डायग्राम में क्या हो जाता है, तुम लोगों का ए सेट में था 1 2 3 5, बी सेट में था 2 3 4, तुमने लिख दिया। तुम्हारा एक एलिमेंट था 3, 2, तो उसने ऐसा बनाया, एक था 5, 2, 5, 3, 5, 4। ये सबको समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है, देख फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले मेरा ये था, ए है मेरा 1 2 3, डी है मेरा 5 6, तो 2 5 एक है और एक 3 5 भी एक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फेयर इनफ। अब बेटा जो ये ए रहता है ना, इसमें से जो जो यूज हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं सुन लो, इसमें जो जो यूज हुए हैं वो बन जाते हैं डोमेन। क्या बन जाते हैं बेटा वो, डोमेन। बी में जो जो यूज हुए हैं वो बन जाते हैं क्या, रेंज। और ये पूरा पूरा बी बन जाता है को डोमेन, को डोमेन। देखो ए में से जो जो यूज हुए हैं डोमेन, बी में से जो जो यूज हुए हैं रेंज, पूरा को पूरा बी को डोमेन। यहाँ पे मेरा डोमेन क्या हो रहा है, तो 3 और 5 हो रहा है डोमेन, मतलब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मेरा क्या कहते हैं पूरा को पूरा बी रेंज भी बन रहा है यहाँ पे और को डोमेन भी बन रहा है। तुम लोगों को धीरे धीरे इसका समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी देखो यस पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तुमको ये रिलेशन दिया गया है, मुझे इसका डोमेन बता दो, तो जो जो यूज हुआ है वो डोमेन बन जाएगा। तो एक 0 यूज हुआ है मेरा इनपुट में, ये हुआ है, ये हुआ है, 0 2 -1 3 1, ये मेरा डोमेन हो गया है। मेरा रेंज क्या हो गया है, 0 4 -2 6 2, यहाँ तक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है रेंज को सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखो। तो देखो मेरे को दिख रहा है ये सब के सब इवन नंबर्स हो रहे हैं, हाँ, फ्रॉम -2 से लेके 6 तक के का। तो मैं इसका क्या कहते हैं वो लिख सकता हूँ क्या, नहीं क्या मेरे को अच्छा ये सही रिलेशन रिलेशन को ऐसे लिखना है, तो जो इंटू 2 वे जा रहा है वो, ठीक है ना। तो मैं रिलेशन कैसे लिखूंगा मैं, x, y इज इक्वल टू 2x आने वाला है मेरा, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू डोमेन को मेरे को कुछ नाम,
नहीं ना बेटा, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, तो फिर तो बहुत अलग 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 हो गए थे ना मेरे। सुन, 6 का फैक्टर 1 भी हुआ रहता, 2 भी हुआ रहता, 6 खुद भी हुआ था, वो थोड़ी तेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या क्या था मेरा डोमेन में, 0 2 -1 3 1। देखो -1 से लेके 3 तक के पूरे इंटीजर्स आ रहे हैं मेरे, तो उसमें को ऐसा लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट -1 से लेके 3 तक के इंटीजर्स हो रहे हैं वो। ठीक है, और y क्या क्या हो रहा है बेटा मेरा, y भी वैसे तो इंटीजर ही है, बट y को मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि y डायरेक्टली इसके डबल होने वाले, तो जो जो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे वो हो जाएंगे। एक बेसिक लेवल में समझा तुम्हारे को। ठीक है, एक समझ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ये कंपेरेटिवली ईजियर है। तुमको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, आर उसने बताया है, एक्स तुम्हारा ए को बिलोंग करेगा, वाई तुम्हारा बी को, ए क्रॉस बी, वाई इज एक्स प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो एक पहले अपन ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, मैं इसके सोल्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये हो गया है मेरा। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्मेट में रिलेशन लिखना है, ये देख, ये सेट बिल्डर में दिया था, मतलब दूसरा वाला पहले वाले से एक बड़ा होना चाहिए, तो मेरा ये हो जाएगा अलाउड, ये हो जाएगा अलाउड, और ये हो जाएगा अलाउड मेरा, करेक्ट। अब इसको मैंने किया पहले एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट। देखो अब मेरे ए 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 सब कुछ थे। डोमेन क्या क्या हो गया मेरा, 1 2 एंड 3। रेंज क्या क्या हो गया, 2 3 और 4। अगर यहाँ पे को डोमेन पूछता तो 1 2 3 4 चारों रहते थे। तो समझ में आ रहा है क्या भाई। अब उसने एक और चीज़ क्या बोली है, हाँ बस हो गया, मेरे को डोमेन और रेंज मांगे थे, कर दिया। नहीं, अगर मेरे को एरो डायग्राम से डोमेन और रेंज नहीं निकालना है, तो वैसे डोमेन और रेंज को यहाँ से निकालना सबसे आसान रहता है। पहले वाले जो रहते हैं वो मिला के डोमेन बनाते हैं, जो दूसरे वाले रहते हैं वो मिला के रेंज बना लेते हैं। समझ में आ रहा है। एक बार के लिए तुम लोग ना एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 जो सीक्वेंस में बोल रहा हूँ वो, अच्छा रुको, पहले तुम एग्जाम्पल नंबर 3 करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करो। 2 रुक जाओ एक बार के लिए, समझा क्या क्या बोला तुमको मैंने। 3 4 और 5 ट्राई करना है तुमको पहले। मैं 1 मिनट मारो बाजू क्लास से।
का नहीं समझ में आ रहा है या फोर्थ पे अटका हुआ है, फोर्थ कर रहा है, समझ रहा है या नहीं जम रहा है, ट्राई कर रहे हो? हाँ, 3x इक्वल टू वाई या 3x माइनस वाई को जीरो, खत्म। हाँ देख, ए टू ए रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स है उसमें का, तो 3x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू 1 डाला करते तो वाई की वैल्यू कितनी हो रही है 3, तो 1,3 हो गया, 2,6, 3,9, 4,12, 5,15 हो नहीं पाएगा, 15 है ही नहीं, बस तो बस उतने रिलेशन से तेरे आ गए आंसर, समझा? कोडोमेन मतलब जो बी के पूरे एलिमेंट्स रहेंगे तुम्हारे, वो कौन से इसमें फोर्थ वाले में क्या, तो 1 से लेके 14 हो रहा है तुम्हारा, ए क्रॉस ए, तो दूसरा वाला तुम्हारा बी जैसे ही हो गया ना, क्या बेटा? फोर्थ का फर्स्ट सब पार्ट रोस्टर फॉर्मेट में देखो लिखना है, अगर रिलेशन तेरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई, अगर x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 3 हो रही तेरी, तो 1,3 हाँ रहेगा, 2 लिया तो 2,6 हाँ रहेगा, 3,9 रहेगा, 4,12 रहेगा, 5,15 हो नहीं पाएगा, खत्म, इतने यहाँ से। हाँ अच्छा, बेटा नहीं नहीं, पर मैं देखा ही नहीं एग्जाम्पल 6 का है, भूल जाओ। बी के बी पूरा, यहाँ पे ए हो जाएगा पूरा, नहीं तो सेकंड वाला जो रहता ना अपना वो, और नेक्स्ट चैप्टर हम लॉग शुरू करेंगे, ठीक ना? हाँ बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। रूल वाला उसमें 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बट 400 से चल जाएगा। हाँ बुक में नहीं है एरर वहाँ पे कहीं पे, वो 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल है, 400 से नहीं है वो, करेक्ट, 1904 इज अ लीप ईयर। हाँ तो 1900 इज नॉट सपोज टू बी लीप ईयर, इट देख द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 100 बट नॉट बाय 400 आर नॉट लीप ईयर्स, तो 2000 was a leap year, 1900 and 2100 will not be a leap year, वैसा है वो तू कंफ्यूज हुआ होगा, वो वैसे सिंपल कंसेप्ट है, तो इशू नहीं है, पर उसके आगे का कंसेप्ट डिफिकल्ट है भाई, उसके अंदर वो कैलेंडर वाला ना इरिटेटिंग है। चलो हो गया एग्जाम्पल 5, पी में 4, 9 और 25 है यूज बस में, तो Q वाले का ना y का स्क्वायर इक्वल्स टू x, देखना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 ओके, थैंक यू थैंक यू। ऐसा भी लिखूंगा ना, y बाय
एक क्या y is a prime number equally to y square. ना 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 कुछ भी नहीं, वाई क्यूब प्राइम नंबर, तेरा वाई बिलोंग्स टू जो भी है तेरा क्यूब, एक्स भी देख, तेरा रिलेशन हो जाएगा x कॉमा वाई वेर x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x, खत्म। बढ़े आगे, हार्दिक हो जाएगा तो बोलना बेटा, हो गया, यस। हाँ, ये एक्सरसाइज भी और साथ ही साथ में तुम्हारे को अब एमसीक्यूज भी करना है। मेरी इच्छा परसों की है, कल थोड़ी रखने के बाद अपन वेंसडे बोला तुमको मैंने, नहीं है कल अपन ऑनलाइन क्लास करके अपन होमवर्क डिस्कशन पूरा करेंगे। बट सुनो, वो होमवर्क करके बैठना, और मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, यानी ये रिलेशन का तो ठीक है, वो एमसीक्यूज ना बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया है तो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ तो है ही नहीं बेटा, ज़्यादा थोड़ी है, देख एक हो जा, 38 एक पेज शायद से मेरे इसमें मिस हो गया गलती से। हाँ 38, तो सुनो ओए बेटा, उसके अंदर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, कई सारे ऐसे फट, देखो मैं तुमको जैसे एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, ए ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो तू मेरे को बोल, मैं वो वाला नंबर उठाता हूँ। मैं देखो हो गए भी, तुम ऑन एन एवरेज अगर पकड़ोगे ना 30 सेकेंड एक क्वेश्चन का लगेगा, 38, चल 1 मिनट पकड़ लो, 40 मिनट, और बचाओ वो जो ऊपर का जो होमवर्क है उसको करने के लिए 20 मिनट भी नहीं लगेंगे यार, 1 घंटे का होमवर्क तुम अफोर्ड कर सकते हो, यानी प्लीज़ यार, मैं बजाऊंगा कनपट के नीचे। चलो अब ओए ओए ओए, अब एक सेकंड, अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। ये देखो, ये तुमको अभी रटना पड़ेगा, सुन लो। फाइंड द लीनियर रिलेशन, वो जो लीनियर वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो बुक के अंदर अपने। कभी भी अगर लीनियर रिलेशन रहा तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी ले लेना। लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है पता है क्या? क्वाड्रेटिक रिलेशन में स्क्वायर आ जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है ax प्लस बी। क्यूबिक बोला था ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वाई। ये लीनियर रिलेशन बोला है उसने। 152 देखो अभी लीनियर रिलेशन बोला है, लीनियर रिलेशन मेरा क्या रहेगा, y इज ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब मुझे ये फॉर्म करना है, ये रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर x जगह पे 2y की जगह पे 1 डालूंगा मैं, तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये एक इक्वेशन बन गई। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, हर x की जगह पे 4y की जगह पे 7 डालूंगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू -5 आ रही है, मैंने यहाँ से देख के बता दिया। जैसे ये आया मेरा, तो मेरा रिलेशन बेसिकली क्या बन गया है, y इज 3x - 5। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तुम लोगों को ये लीनियर रिलेशन ना एक और कोई चैप्टर में आएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों, एक बार के लिए क्वेश्चन कर लो। लीनियर रिलेशन तुमको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आएगा। हाँ, लीनियर रिलेशन मतलब क्या हो जाता है, लीनियरली, बस खत्म। तो तेरा इन दोनों के बीच का रिलेशन है y इज ए एक्स प्लस बी, बट देखो a और b की वैल्यू नहीं पता है, तो तूने पहले 2,1 डाला, हर एक पे 2, a और b की वैल्यू निकल जाएगी जब तेरी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -5 आई है, तो तू ऊपर वाले इसमें डाल देगा, तो y इज 3a - 5 3x - 5 सॉरी, तो तेरा लीनियर रिलेशन बन गया। देख एक, हाँ तुम, हाँ पर देखो पता होना चाहिए लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा।
लीनियर रिलेशन है तो लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल का फॉर्मेट रहेगा ए एक्स प्लस बी रहेगा, क्वाड्रेटिक का ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी रहता था, क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी रहता था। और बताओ अब गई हो गया है? हाँ इनका हो गया होगा। वो लोग एग्जाम्पल नंबर 2 अब ट्राई कर सकते हैं। 2 अब डिफिकल्ट नहीं है उन लोगों के लिए। एग्जाम्पल 1 बहुत अच्छा है, वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। अच्छा तुम्हारा बुक है ना, मैं एग्जाम्पल 2 खोल रहा हूँ बेटा। मैंने बाद में देखा उसका बुक है बेटा। वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही ना, तभी तो लीनियर रिलेशन इनके बीच का। हाँ तो तीसरा वाला भी लेता, देख वो देख तो तीसरा भी दिया हुआ है ना तेरे को 4,7 1,-2 तो वो भी डालता तो भी चल जाएगा तेरे को। एग्जाम्पल नंबर 2 करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे अपन लोग। आर इज रिलेशन, ये राइट डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, राइट रेंज ऑफ दिस रिलेशन, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्मेट, रिप्रेजेंट दिस रिलेशन इन एरो डायग्राम। तो तेरे को एक्स और वाई को कोई ऐसा सेट नहीं दिया तो तेरे को उसका फिर लिखना पड़ेगा तेरा एक्स क्या था, उसके भरोसे वाई अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो तुझे एक्स के वैल्यू लिखना। हाँ बेटा y इज इक्वल टू 2x ना शायद से, नहीं ना बेटा y इज इक्वल टू 2x है ना, x इज इक्वल टू 2y मतलब पहला वाला इस दूसरे वाले का डबल, तो वो डब गलत हो जाएगा ना। बट बात पे वो बोले को इंटीजर है बस, नहीं जरा -0.8 वगैरह सब इंक्लूड हो गया था। क्या नहीं नहीं फ्राइडे को नहीं, अपन लोग संडे का ही रखेगा टेस्ट। ये टेस्ट फ्राइडे अपन लोग वेस्ट नहीं करेंगे इस बार का, टेस्ट संडे को ही रखेंगे। हो गया, बना लो तुम अपने मन से। गुड इनफ है, किसी को कोई इश्यूज? अब देखो तुम लोगों का अगर मान लो ये ए है 1 2 3, बी है कुछ ए बी, तुम लोगों को ए क्रॉस बी बनाना आ जाता था। कितने एलिमेंट्स आते थे? 6 एलिमेंट्स आते थे।
अब देखो हर एक सबसेट अपने आप में कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी डिफाइंड रिलेशन, तो डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स रहेंगे। तो रिलेशंस नहीं, डिफरेंट रिलेशंस या डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में खुद में 6 अगर एलिमेंट्स है तो इसे कितने सबसेट्स बन पाएंगे, 2⁶ सबसेट्स बन पाएंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, तो 2⁶। देखो तुम्हारा रिलेशन क्या था, हाँ एक सेकेंड, सॉरी क्या, हाँ देखो तुम्हारा रिलेशंस क्या थे बच्चा लोग, तुम्हारा ये ए क्रॉस बी के सबसेट्स थे, जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने अलग अलग रिलेशंस हैं कि, तो मेरा ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स अगर 6 हो रहे हैं तो 6 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स बन पाएंगे, 2⁶, तो जितने सबसेट उतने ही रिलेशन, तो 2⁶ रिलेशन ही बन सकेंगे। अगर मान लो ए में 10 एलिमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, बी में 4 एलिमेंट्स है, तो मेरे कितने रिलेशंस बन पाएंगे इसके, नहीं तो पहले सबसेट्स कितने, पहले देखो ए क्रॉस बी में हो जाएंगे 40 एलिमेंट्स, उसे कितने सबसेट बनेंगे, 2⁴। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन जो है देखो बेटा, अपना ए में m एलिमेंट्स है, बी में k एलिमेंट्स है, करेक्ट। तो अब अपने को पूछा गया है ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी का ये, तो 2⁻m इंटू k हो जाएगा, क्यों, m इंटू k इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2⁻, ये तो 2⁻m इंटू k 2⁻m k हो जाएगा, समझा ये बेटा। ये वाले क्वेश्चंस ना तुम्हारे को MCQ में बहुत बार पूछे जाते हैं, और प्रॉब्लम ना अभी नहीं आ रहा तुम लोगों को, प्रॉब्लम कब आ जाता है ना, जब तुम्हारे को क्लिक ही नहीं होता नंबर ऑफ कहते हैं एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होता है, मतलब वो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होता है, तो ये चीज़ें क्लिक नहीं होती है। तो देखो अगर मान लो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है p, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2⁻p, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 2⁻p-1। पावर सेट जो मेरा ये अगर a था और नंबर ऑफ, हाँ नंबर देखो अगर a सेट का मैं पूछ रहा हूँ जो पावर सेट रहेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो वो भी 2⁻p ही रहेगा, याद रहना चाहिए तुम लोगों को। अब नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ a कितने हो जाएंगे, तो 2⁻p ही रहेंगे, फेयर ना। तो बेटा यहाँ पे ये वाला चैप्टर वैसे ख़त्म हो रहा है एक्सप्लेनेशन का। व्हाट यू हैव टू डू इज, प्लीज़ गाइस देखो ये 11 क्वेश्चंस है, ये कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। MCQ में ना थोड़ा स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, थोड़ा फाइट है, थोड़ा फाइट करना उन क्वेश्चन के साथ में और सॉल्व करके आना, और बेटा करके आओगे ना तो फ़ायदा होगा, वरना लास्ट ईयर के इसमें मेजरली ये चैप्टर हो गया और भी कई चैप्टर्स हो गए, चैप्टर सब कुछ जमते थे। कई बच्चों के उन लोगों के ना जैसे सक्षम का, सक्षम का सीनियर है सक्षम टाटिया, बेटा उसे 3 मार्क लूज होते सेट्स के MCQ में, नॉट किडिंग। तो प्लीज़ गाइस उसे थोड़ा सा वर्कअप करके बैठना, अपन फिर डिस्कस करेंगे। और BVM में तो वैसे उन लोगों ने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए थे, सीक्वेंस भी चेंज नहीं किए थे, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग सीक्वेंस है वो रट के बैठना, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, बाय गाइस।